दिल्ली के अंदर बम फटा, पुलवामा में बम फटा, आप कह रहे हैं लगातार कह रहे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पे घुसपैठिए हैं, कौन पहचान करेगा उनकी? कल अगर बम फटेगा इस देश के अंदर कौन जिम्मेदार होगा उसकी? आप बोलेंगे नेहरू जी जिम्मेदार होंगे या मोतीलाल नेहरू जिम्मेदार? प्रेम शुक्ला, अरे उनको समर्थन देने के लिए कौन बंगाल बिहार नहीं है कहने की कोशिश। फिर आप बोल रहे हैं, आप कौन खड़ा हो जाता है समर्थन अरे में? चलिए, लेकिन इसकी वजह से आपने 65 लाख वोट बिहार में कटे। जो 65 लाख वोट कटे, आप कहते थे घुसपैठिए थे, घुसपैठिए तो 390 निकले, तो 65 लाख जो वोट कटे वो कौन लोग थे? 65 लाख कोई कम तो होते नहीं है क्या? वो पहले से ही इस बात को लेकर भूमिका है रतनलाल जी की। बिहार में जो रिजल्ट आए, कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा, एमआईएम तो कह रही आपको वोट कटवा कह रही है आज की स्थिति में, क्योंकि जो ट्वीट्स हमने देखे कल, ओवैसी हमारे साथ में थे, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी वोट कटवा निकली, अदरवाइज उनकी तो 15 सीटें जीतकर आ जाती। क्या कहूं, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। और जब मैं चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछूंगा तो जानते हैं उनके डिफेंस में कौन लोग आ जाते हैं, वो कहना ठीक नहीं है, सब लोग जानते हैं। मैं इतिहास का छात्र हूं, एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। तो फर्स्ट लोकसभा चुनाव हुआ 1951-52 में, 489 लोकसभा के सीट्स थे और कांग्रेस का कोई ओपोजिशन नहीं था, कोई ओपोजिशन नहीं, एकदम अनडिस्प्यूटेड पार्टी। जानते हैं कितनी सीटें मिली जवाहरलाल नेहरू जी को? 364, और उसका परसेंटेज आता है 74%। क्या बात कर रहे हैं? और इंस्टांस देता हूं कि जब इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ तो उस समय पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी। 1984 उसमें 541 में से 414 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती। परसेंटेज कितना था? 76.5। इस बार अगर बिहार के इलेक्शन में एनडीए का परसेंटेज देख लीजिए तो जीत का एवरेज परसेंटेज 83 पॉइंट समथिंग आता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस का कोई ऑपोजिशन ही देश में नहीं था तब भी नेहरू उतनी सीट नहीं जीत पाए। जब इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद पूरी जो है देश कांग्रेस में हो गया था, सिंपैथी वेव था, वहां भी नहीं जीत पाए। तो क्या 20 साल में बिहार में घी की नदियां बह रही थी, हीरे जवाहरात की बरसात हो रही थी, मोतियों की बरसात हो रही थी, गिफ्ट सिटी खुल रहे थे क्या, बुलेट ट्रेन चल रही थी क्या, डायमंड हब बन रहे थे क्या, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी क्या? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने छेड़ी है यहाँ पर, और यह अजीब तर्क है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, पहले चुनाव का, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी के सामने जयप्रकाश नारायण लोहिया और बाकी सारे लोग भी खड़े थे। जनसंघ से भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ सभी लोगों ने चुनाव लड़ा था, वहां पर भी बड़े बड़े लोग उनके सामने खड़े थे। सबसे ज्यादा सीपीआई को सेकंड सीट आई थी 16 सीट। सुन लीजिए, ठीक है, पहला कांग्रेस 364 और सीपीआई थी 16 सीट। समझ रहे हैं? जब उस वेव में भी इतना परसेंटेज नहीं है तो बिहार में जहाँ की भ्रष्टाचार चरम पे है, हिंसा क्राइम बढ़ा हुआ है, कोई फैक्ट्री नहीं खुली, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुला, कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं खुला, इसी बात का तो चिंतन होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम सबसे ऐसा क्या है कि इतने सारे मुद्दे आपके सामने होने के बावजूद भी आप एसआईआर के मुद्दे पर वहां पर चुनाव लड़ते रहे और एसआईआर का मुद्दा वहां पर नहीं चला? जिस बात को लेकर आपने यात्रा निकाली वो मुद्दा वहां पर नहीं चल पाया। आपने सही मुद्दे गिनवाए कि बिहार आज की स्थिति में भी नीति आयोग के आंकड़े अगर देखें तो हर पायदान पर सबसे निचले स्तर पर खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उसके जगह पर एसआईआर का मुद्दा आपने निकाला, वो नहीं चला। ये भी तो बात माननी पड़ेगी ना सर। ये फंस गया सीएम। बात सुनिए ना, बोलिए। गुजरात में तो वहां जो डायमंड हब की बात होगी और बिहार से यहाँ ट्रेन से मजदूर लेके जाएंगे, सब आया, सब इनको पूरा मुसलमान भी वोट दे दिया, यादव भी वोट दे दिया, सब वोट दे दिया। ये थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करे, कोई भी 9वीं क्लास का बच्चा भी इतना समझा सकता है। ठीक है, ये जो सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी चुनाव जल्दी आयोग एक भी जवाब नहीं दे रहा है। चलिए क्यों? जल्दी, एक तो पर्सनल टिप्पणी मत करिए एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ये तो विषय नहीं है हमारी चर्चा का। हम इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रतनलाल जी एक सवाल मुझे जल्दी से आपसे पूछना है, उसके बाद आशुतोष और संगीत रागी भी यहां पर है। क्या एसआईआर के अलावा कोई और चीज भी हो सकती है? उसका जरा भी सोच आप कर सकते हैं, उसके बारे में जरा भी आप सोच सकते हैं? 2010 का एग्जाम्पल यहां पर दिया गया, 115 सीटें जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी, 115 सीटें, 90% का स्ट्राइक रेट उनका रहा है उस वक्त। कहा था ना 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने कहा था ना 7 करोड़ 42 लाख। अभी फाइनल आंकड़ा है, कितना आंकड़ा है? 7 करोड़ 45 लाख। ये नहीं दिख रहा है?
ट्रेन अच्छा, में वो आपने भर भर के पूछा? सब काम राजनीतिक पार्टी ही करेगा। चुनाव नहीं, चुनाव आयोग को भी करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी मैं कह रहा हूं कि आप पार्टी उठाए। देखिए ऐसा है, बाद में सवाल उठाने से तो यह बेहतर होगा ना कि आपके बीएलएस भी वहां पर कुछ काम करे, आपके बूथ लेवल एजेंट होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। इसी तरीके से तो कैडर बेस्ड पार्टियां चलती है। समाजवादी पार्टी भी कैडर बेस्ड पार्टी है, उत्तर प्रदेश में उनकी ग्रोथ उसी के आधार पर हुई है। जिम्मेदारी पूरी कैडर पे हम पार्टी कहां कह रहे हैं कि सिर्फ पार्टी की जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। चलिए ठीक है, रतनलाल जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद आशुतोष जी बोलिए। नहीं, मैंने आपको बता दिया कारण क्या है जी। सवाल यही था कि एसआईआर के अलावा कोई और भी कारण हो सकता है क्या? इसके बारे में सोच विचार हो रहा है कांग्रेस के भीतर? जाहिर एक है इंटरनल अंडरस्टैंडिंग भी होगा ना। एग्जैक्टली होगा, क्यों नहीं होगा? पूरी समीक्षा होती है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है चुनाव आयोग की भूमिका है, उसकी भी समीक्षा करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। क्या हरियाणा, महाराष्ट्र और तमाम आपको कर्नाटक से डेटा आए नहीं? क्या चुनाव आयोग किसी सवाल का जवाब दे रहा है? ये एक्सपेक्टेड है चुनाव आयोग से। अगर सवाल कोई उनसे पूछा जाएगा, कोई जवाब ही नहीं दे रहे, सीसीटीवी नहीं देंगे, सीसीटीवी नहीं है हमारे पास, शर्म करो शर्म। दोनों प्रोफेसर दिख नहीं रहा है कि लोग भर भर के जा रहे हैं और आचार संहिता लग गया, 10,000 रुपए ट्रांसफर में। संगीत राय, मुद्दे पर आएंगे हम। देखिए, बिहार के तर्ज पर जिस तरीके से बिहार में चुनाव लड़ा, बिहार में जिस तरीके से पांचों पार्टियां साथ में एक रणनीति के तौर पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर हर बात को लेकर सबसे वो महागठबंधन के आगे नजर आ रहे थे। क्या बिहार में चुनाव जीता, इसीलिए आपको लगता है कि बंगाल में भी राह आसान होगी, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी है, बंगाल में वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, बंगाल में वहाँ 200 से ज्यादा उनके पास एमएलएज हैं, 212 के आसपास। और अगर हमारे साथी ये कह रहे हैं कि वहाँ इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार दोनों ही असफल है स्वच्छ साफ चुनाव कराने में, तो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अपने ही चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिर अब देखिए आपकी दिक्कत क्या ना, आप बीच में बोलने लगते हैं, थोड़ा सा सिविल हो जाइए। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भाई घुसपैठिए 11 साल से आपकी वजह से आ रहे हैं क्या? क्यों नहीं पहचान करके बाहर निकालते उनको? अगर पश्चिम बंगाल के अंदर है, लगाइए सीआरपीएफ चारों तरफ से, और उसके बाद आइडेंटिफाई करिए कौन है। नेशनल सिक्योरिटी, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, आपने विरोध किया, आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बात। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल, बीच में मत बोल, आप बीच में मत बोलिए। आप सरकार के प्रवक्ता नहीं है, आप सरकार के प्रवक्ता नहीं, लेकिन आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, प्लीज गलत बात कर रहे हैं, नहीं गलत बात कर रहे हैं। आपकी आदत है आप बीच में बोलने की, आदत हो कि आपकी बीच में बोलने की। प्लीज आशुतोष जल्दी खत्म कर। मैं ये कह रहा हूं, अरे रागी जी प्लीज मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सीआरपीएफ लगाई है ना, राष्ट्रीय सिक्योरिटी के साथ मोदी सरकार क्या किसी तरीके का रिस्क लेना अफोर्ड कर सकती है? अभी दिल्ली के अंदर बम फटा, पुलवामा में बम फटा, आप कह रहे हैं लगातार कह रहे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पे घुसपैठिए हैं, कौन पहचान करेगा उनकी? कल अगर बम फटेगा इस देश के अंदर, कौन जिम्मेदार होगा उसकी? आप बोलेंगे नेहरू जी जिम्मेदार होंगे या मोतीलाल नेहरू जिम्मेदार? प्रेम शुक्ला, अरे उनको समर्थन देने के लिए कौन बंगाल बिहार नहीं है, कहने की कोशिश। फिर आप बोल रहे हैं, आप कौन खड़ा हो? फिर आप बोल रहे हैं, अरे चलिए चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। भाई ऐसा नहीं होगा, प्लीज प्लीज प्रेम शुक्ला जी को खत्म करेंगे। देखिए, बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। अभी गाली बकने लगेंगे, बोलते ही कैसे कड़वा लगा। अभी गाली बकने लगेंगे, प्लीज गाली आप पक रहे हैं महाराज, गाली आप पक रहे हैं। गाली बकने लगेंगे। इमोशनल डैमेज मार दिया काशीराम ने, जरा याद है, प्रेम शुक्ला जी, याद है। चलिए प्रेम शुक्ला जी एक पे, प्रेम शुक्ला जी एक पे जरा शांत। मेरा सिर्फ ये मानना है कि देखिए स्टूडियो में क्या होता है ना कि ये विंडो में होते हैं तो हम किसी को बोल सकते हैं कि जरा आवाज कम करिए, आप लोग को तो वो भी नहीं बोल सकते। साहिल इनको समझाइए, ये बदतमीजी करना बंद करें। नहीं वो नहीं करता, बदतमीजी करता है, नहीं करेंगे। अरे प्लीज अनुराग, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मैंने उनको टोका, मैंने टोका था उनको। आशुतोष जी मैंने उनको टोका था, मैंने उनको टोका था। अभी क्या हुआ है ना, अभी ये वो आदमी है जो कर रहा है, अभी करने का काम है, आशुतोष कर रहा है। अरे आशुतोष जी प्लीज आप बोलिए उसको पसंद। बोला ना हमने पहले ही बोल क्योंकि इस आदमी का चरित्र है किसी को भी मां बहन गाली देना। अभी क्या हो रहा है ना आशुतोष जी, हम 5 मिनट ऐसे तो नहीं होता है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। नतीजे पूरे आए भी नहीं थे कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करना शुरू कर दिया उस बात को लेकर, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखिए एसआईआर को लेकर सजग हो जाइए, पीडीए की जीत होगी वगैरह वगैरह कहना शुरू कर दिया।
सिर्फ एसआईआर ही वजह हो सकती है और कोई वजह नहीं हो सकती। महागठबंधन के भीतर की जूतम पैजार हमने देख ली, वहां पर जिस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी का फेल्योर हमने देख लिया, ये सारी चीजें भी तो है ना वहां पर। देखिए, आपको भी इस बात का पता होगा कि जब एसआईआर हुआ तो हम लोगों ने डे 1 से बात बोलनी शुरू की कि भाई 1 महीने में आप एसआईआर कैसे करवा देंगे। भाई जहां 8 करोड़ लोग हैं, वोटर हैं, करीब करीब 7.5 पौने 8 करोड़, वहां पे आप 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर एसआईआर कैसे कंप्लीट करवा देंगे। क्योंकि भाई आप एनआरसी आपने असम में कराया, कितने महीने लग गए वहाँ एनआरसी होने में, और 1 महीने में आप चाहते हैं एनआरसी और एसआईआर में फर्क है ना सर? सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ कितने महीने लगे। फर्क है दोनों फर्क है, लेकिन बता रहा हूँ असम में कितने महीने लगे। यहाँ भी किसी व्यक्ति को अपना अगर डाटा देना है, उसको जन्म प्रमाण पत्र देना है, अगर नहीं है तो 2003 के पहले उसके जहाँ फादर पोस्टिंग थे वहां से लेके आना है। आधार कार्ड को भी आपने एक तरह से बीच में मानने से इनकार कर दिया था। तो इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सारे पेपर्स इकट्ठे करना, किसी व्यक्ति को अपने वोटर लिस्ट में शामिल होना इतना आसान तो था नहीं। लेकिन इसकी वजह से आपने 65 लाख वोट बिहार में कटे। जो 65 लाख वोट कटे, आप कहते थे घुसपैठिए थे, घुसपैठिए तो 390 निकले। तो 65 लाख जो वोट कटी है वो कौन लोग थे? 65 लाख कोई कम तो होते नहीं है। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? उन्होंने तो 2024 में वोट दिया था। उन्होंने बताया, तो डेटा आ गया ना, किसी पार्टी ने उस बात को लेकर सवाल उठाया। अरे नहीं, उन्होंने बोला कि 2024 में हमने वोट दिया था, लेकिन हमें कितने लोगों ने बोला? अरे कितने लोग? भाई आप किस लोगों को पकड़, 65 लाख आपसे मैं पूछता हूं, 65 लाख वो लोग कहां से आए, कहां चले गए, जरा बताइए। 65 लाख लोगों में से वाह मोदी जी, वाह वाह। कितने लोग मरे हुए हैं, कितने लोग बाहर निकल चुके हैं, ये सारा डेटा तो दिया ना। आपके बीएलए भी वहां पर थे। देखिए, मैं बीएलए तो अभी उत्तर प्रदेश में भी हैं। हाँ, फिर क्या बीएलए को सजग करिए, ट्रेनिंग दीजिए उनको। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो तृणमूल कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। 4 तारीख को लास्ट डेट उन्होंने दिया है दिसंबर में। मैं पूछना चाहता हूँ, बीएलओ कितने के घर में पहुंच गए अभी तक? उत्तर प्रदेश की बात कर लें, कितने घर पहुंच गए? 15 तारीख 16 तारीख हो गई है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में आपसे एक सवाल, बड़ा बुनियादी सवाल है कि ऐसा क्या आपने 20 साल में कर दिया बिहार के अंदर में कि क्या आपने हर गांव में हर व्यक्ति को रोजगार दे दिया? क्या आपने हर गांव में मेडिकल फैसिलिटी कर दी? क्या आपने हर गांव में हॉस्पिटल बना दिए या स्कूल बना दिए? या किसान, एक मिनट सुन ले, एक मिनट जल्दी सर, या वहां पे हर किसान संपन्न हो गया, या वहां पे जो जिसरे का माहौल था गुंडागर्दी का खत्म हो गया? आपने देखा, मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। कि बिहार इतना समझदार प्रदेश है, उसके बावजूद ही मोकामा में जो व्यक्ति लड़ रहा था उस पे हत्या का आरोप लगा के दौरान फिर भी जीत गए। उत्तर प्रदेश में जेल के अंदर से लोगों ने चुनाव लड़ा और उसके बावजूद जीते हुए हैं। शहाबुद्दीन जेल के अंदर से चुनाव लड़े, उसके बावजूद जीते हुए हैं। कौन सी बड़ी बात है उसमें? कई लोग इस तरीके से दिखाई देंगे। इसका मतलब ऐसा तो कुछ आपने, यही तो सवाल है कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी इतनी, अरे तो जल्दी खत्म करिए सर, बाकी लोग के बाद बोलिए, चलिए, इतना कुछ आपने नहीं किया, उसके बावजूद अगर आप स्वीप कर रहे हो, 200 पार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शंका तो है। इसलिए हम कहते हैं ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि एसआईआर ने गर्दा उड़ा दिया बिहार में। चलिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित, चिंता का विषय है। स्वयं प्रकाश पुरोहित, गंगा बहती है, बंगाल तक पहुंचती है, और प्रधानमंत्री साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बिहार से बंगाल का रास्ता अब निकलता है करके आपके पास पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास। वाह बेटा, लगता है तुम घू खा के ही मानोगे। देखिए प्रधान, नहीं आइए, देखिए गंगा के ऊपर में जब बात छिड़ी है तो गंगा पुत्र भीष्म महाभारत की लड़ाई में किनके साथ थे ये सबको पता है। दूसरी बात, गंगा आकर के जब सागर में मिलती है, पश्चिम बंगाल की कौन है, लेकिन काली की धरती, वो डेफिनेशन भी बता दीजिए, किसके साथ आप भीष्म बता रहे हैं? कौन भीष्म, कौन है? नहीं, जो अपने आप को गंगा पुत्र कहेगा वही भीष्म है। इसमें नाम लेने की क्या जरूरत है? कौन कहता है कि मैं अपने आप को गंगा का? इस देश में रहने वाले 140 करोड़ सभी गंगा को अपनी मां मानते हैं। गंगा माता है। गंगा के बारे में अगर आज से कुछ साल पहले जब पिक्चर के अंदर में गाना गया, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, तो हम मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी सारे लोगों को स्वागत करते हैं कि आइए आप चुनाव प्रचार करिए। मगर गिरिराज सिंह की जो भाषा है कि बंगाल में चुनी हुई सरकार को बांग्लादेशी बोलना, रोहिंग्या की सरकार बोलना, ये लोकतंत्र पर एक करारा तमाचा है कि जिस जनता माफ नहीं करेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।